हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम महान्यायवादी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं उन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी को इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श भारत का अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी ही देते हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता है। तो भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ही होता है, महान्यायवादी ही। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो ये अधिकार सिर्फ भारत के अटॉर्नी जनरल को है। ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी संबोधित करने का अधिकार है इनको। नेक्स्ट है, संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो अभी आपको बताया कौन भाग ले सकता है, महान्यायवादी भाग ले सकता है। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है? तो कौन है? अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो वो है भारत के अटॉर्नी जनरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, वह क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उनकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? जी हाँ, बिल्कुल अपना वक्तव्य रख सकता है महान्यायवादी। किसी भी सदन में, उनकी समिति में जो बैठक हो रही है तो महान्यायवादी अपना वक्तव्य रख सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हाँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो सिर्फ और सिर्फ भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी को भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है अपने इच्छानुसार। मतलब महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होता है, तो राष्ट्रपति ही महान्यायवादी को हटा सकता है, नियुक्ति भी करता है अपनी इच्छा के अनुसार, तो अपनी इच्छा अनुसार उसे हटा भी सकता है भारत का राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसको संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता भारत के महान्यायवादी को। नेक्स्ट है, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? तो भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होता है। इनका कोई पंचवर्षीय या फिर कुछ समय नहीं होता है कि 5 वर्ष के लिए रहेंगे या 10 वर्ष के लिए रहेंगे। राष्ट्रपति इनको अपनी इच्छानुसार नियुक्ति करता है और अपने इच्छानुसार इनको हटा भी सकता है। तो राष्ट्रपति के पास दोनों पावर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होता है, कभी भी हटाया जा सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। सी ऑप्शन क्या कहता है? उससे भारत के समस्त न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। जी बिल्कुल होता है। सी ऑप्शन है, वह संसद में अथवा संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है। जी बिल्कुल भाग ले सकता है, सिर्फ मत नहीं दे सकता, वोटिंग नहीं कर सकते हैं बस। डी ऑप्शन क्या कह रहा है? उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त है। जी नहीं, अभी अभी आपको बताए हैं। तो ये डी ऑप्शन जो है वो कथन सही नहीं है और पूछा भी यही गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, विचार करते हैं। सारे ऑप्शन को पढ़ना होगा। जैसा कि पहला ऑप्शन है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल किए जाते हैं। नेक्स्ट है, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। जी बिल्कुल, दोनों ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। और सी ऑप्शन क्या कहते हैं? उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। जी नहीं, ये गलत है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है महान्यायवादी। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। जी नहीं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर होता है, तो राष्ट्रपति उसे किसी भी समय हटा सकते हैं। राष्ट्रपति के पास दोनों पावर है, ये आपको बता चुके हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, महान्यायवादी को प्रतिमाह कितना रुपया वेतन मिलता है? तो महान्यायवादी की सैलरी पर मंथ 2.5 लाख रुपए है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 2.5 लाख रुपए।
ओ सॉरी फ्रेंड्स, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, 2.5 लाख रुपए, 2,50,000। नेक्स्ट है, संयुक्त संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो कौन से आर्टिकल के में लिखा हुआ है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति? अनुच्छेद 76 में लिखा हुआ है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो गैर सदस्य के रूप में महान्यायवादी क्या है, सदन में भाग ले सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? तो किसको ये अधिकार है फ्रेंड्स? संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उनको संबोधित करने का अधिकार है, महान्यायवादी के पास ये पावर है। तो राइट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आपको बता दी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी या सिर्फ अटॉर्नी जनरल ही लिखा रहे, बात एक ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो आपको बताए हैं भारत का महान्यायवादी, राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी ही होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भारत के महान्यायवादी ये भारत के प्रमुख विधि अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट है, सदस्य न होते हुए भी निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो वो है महान्यायवादी के पास। संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं फिर भी वो भाग ले सकते हैं, सिर्फ मत नहीं दे सकते, वोटिंग नहीं कर सकते हैं, बस। कौन? महान्यायवादी। तो देखिए फ्रेंड्स, महान्यायवादी से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़े हैं। सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन यूपी पीसीएस, एसएससी 2013, एसएससी 2006, एसएससी 2007, महान्यायवादी से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।